हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि हमारे इंडिया का जो स्पेस प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3, जिसके लिए मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी, वो सफलतापूर्वक इंडिया ने कर लिया है पूरा। और इसी की वजह से इंडिया अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर नंबर 1 पे आ गया है। तो ये ऐसा स्पेस प्रोजेक्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि अभी तक किसी भी कंट्री का सक्सेसफुली नहीं हुआ था। जैसे कि लूना जो हमारा था वो भी अनसक्सेसफुल रहा था, तो उसकी वजह से अभी पहला इंडिया ऐसा है जिसने इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक किया है। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं और आगे कुछ ऐसे ही स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो इसरो ने किए हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, 26 अक्टूबर 2022 को इंडिया ने एक साथ 381 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। ये सैटेलाइट किस लिए की गई थी? कि हर एक कंट्री के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए। तो ये अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है। और इसके अंदर सारी कंट्रीज आती हैं, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। तो ऐसे 381 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी। तो ऐसे ही इसरो के हम प्रोजेक्ट्स के बारे में आगे जानेंगे, जो इसरो के पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, जो आगे होने वाले हैं। उसी के अंदर से एक हमारा जो प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3, वो आज सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। उसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे हो चुकी है। तो ऐसा ही हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है गगनयान। ये एक स्पेस मिशन है जो डीआरडीओ और एचएएल के द्वारा हुआ है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2014 में। 2014 में इसकी शुरुआत हुई और इसकी जो कम्प्लीटली जो इसका बजट है वो है 12,400 CR, 12,400 करोड़। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आगे चल के आपको, मतलब इसके ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है आदित्य 1। आदित्य 1 एक सोलर मिशन ऑपरेशन है, जो मतलब इसको हम जो स्पेस है इसरो, हमारा इंडिया इसको भेजेगा एक लेगनियम पॉइंट पे, जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये प्रोजेक्ट वैसे तो मार्च 2023 में स्टार्ट हो गया था, बट इसका जो सक्सेसफुल अगर ये मिशन हो जाता है तो उसके द्वारा हम जितने भी सोलर स्टॉर्म, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि आगे चल के सूर्य के ऊपर आपको सोलर स्टॉर्म मिले। तो वो अगर जैसे कोई भी सोलर स्टॉर्म आता है तो उससे हमारे इस प्रोजेक्ट से हमारे को पहले ही पता चल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो है 378 करोड़। जो इसकी अगर हम लॉन्चिंग की लागत को अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा ये ओवरऑल बजट है इस प्रोजेक्ट का। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ये प्रोजेक्ट 2023 का ही प्रोजेक्ट है। ये एक स्मॉल सैटेलाइट है, SSLV, जिसका जो प्रोजेक्ट का बजट है वो 95 CR के अराउंड है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हुआ था सितंबर 2017 में। और ये इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये पल्सर्स को नोटिफाई करेगा, एक्टिव ब्लैक न्यूक्लियाई को नोटिफाई करेगा, ब्लैक होल एक्सरे बाइनरीज के ऊपर रिसर्च करेगा, या फिर नॉन थर्मल सुपरनोवा रेमिनेंट्स के ऊपर बारे में बताएगा। तो इन चीज़ों के बारे में ही इस सैटेलाइट के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसरो का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है निसार। निसार नासा और इसरो का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए इस सैटेलाइट को भेजा जाएगा, जिसका जो ओवरऑल बजट है वो है $1.5 बिलियन। ये प्रोजेक्ट जनवरी 2024 के लिए रखा गया है। अब जैसे अर्थ के अंदर कुछ रीजन ऐसे हैं जो जहाँ के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जैसे आर्कटिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन है, उसके लिए। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है मंगलयान 2। अब मंगलयान 1 के बाद में मंगलयान 2 का जो सेकंड प्रोजेक्ट है ये 2021 से 22 के अंदर ये डिज़ाइन होके जाना था, बट कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी जो पिछले प्रोजेक्ट में रह गई थी। उसी की वजह से उनको पूरा करते हुए ये इस प्रोजेक्ट को आगे हमने 25 में देखने के लिए बोला है। और शायद ये मार्स के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मार्स के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसकी पोजीशन भी देखी गई है, और वो है एड्रिना विल्सन, एक लेक है उसके पास में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ट्राई करेंगे।
अगला जो मिशन है वो है शुक्रयान। ये इसरो का एक मिशन है जो 2025 के लिए है, और 2025 में इसका क्या होगा कि हम इसको लॉन्च करेंगे वीनस के लिए। वीनस के ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, वेदर कैसा है, वो सब कुछ नोटिस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ये इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है GSLV Mark 2। ये 2022 में जब इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी, तो इसके अंदर कुछ और कंट्रीज़ ने भी भाग लिया था, जैसे कि फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, रशिया। इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है एक। अगले जो प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। अब जो हमारा चंद्रयान 3 जो हमारा सक्सेसफुल हुआ है, उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, अब चंद्रयान 4 के लिए एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है। चंद्रयान 4 क्या करेगा, वो एक रोबोटिक भेजेगा जो चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर पूरा घूमेगा और चेक करेगा एक एक चीज को। ये प्रोजेक्ट हमारा एक जापानीज एरोस्पेस एजेंसी के साथ में है। ये एक कंबाइंड प्रोजेक्ट होगा जो मून का पूरा साउथ पोल एक्सप्लोर करेगा, और ये 2025 के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है। माइट भी इसके अंदर नासा भी ज्वाइन करना चाहता है, तो शायद ये नासा के साथ में भी ज्वाइन हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारे आज के इसरो के आगे वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस हमारे को आज वैसे भी चंद्रमा के ऊपर हमारा जो चंद्रयान 3 ऑलरेडी हमारा सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। ये हमारा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। तो ऐसे ही आगे भी ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। होप फॉर द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सबमिशन और सब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो ऐसा चलता रहेगा हमारे साथ में। तो ऐसे ही हम आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।